जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवरात्रों के उपलक्ष्य में करेंगे अथ वैकृतिक रहस्यम का पाठ। यह पाठ बहुत ही दुर्लभ है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अथ श्री वैकृतिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विक और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली है। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र है। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा को देने वाली है। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भूसुंडी, परिध, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती है। वह दुरत्या महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है वह अतुल कांति वाली महिषमर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तन मंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली है। वह उत्कट मद वाली है। उनका जघन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती है। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण को धारण करती है। वह विचित्र लेपन करती है। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती है। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य हैं तथापि उनको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाएं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू शोभित है। वह माँ कमल पर बैठी है। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी माँ की पूजा करता है वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे राजा, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है और सत्वगुण प्रधान है वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती की 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शंख, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती है। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती है। वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा।
अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब श्री महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिनी ओर बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में माँ सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र जी का और उत्तर में माँ लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश जी का पूजन करें और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी माँ लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो दैव्य इस स्तोत्र से श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी है। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली माँ चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजन करने चाहिए, किंतु मांस और बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। यानी ब्राह्मण इस तरह का पूजा पाठ नहीं करते हैं। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं पर भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमनीय चंदन, सुगंध, कर्पूर और तांबुल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महाअसुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वरी एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की भी पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करें। आधे चरित्र का पाठ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न पैदा होता है। स्तोत्र और मंत्रों से माँ जगदम्बे की स्तुति करें और प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगदात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी, खीर की आहुति दे। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी माँ का गुणगान करें, उनका पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक माँ चंडिका देवी का ध्यान करें
और उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक परमेश्वरी माँ का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभिष्ट सुखों का भोग करके अंत में देवी के लोक को जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी माँ उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर ये हमारा पाठ अथ वैकृतिक रहस्यम संपन्न होता है, संपूर्ण होता है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहिए। जय माता की।